जय हिंद, जय भारत। और आप इस समय देख रहे हैं CCN न्यूज़ 24 चैनल। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। बता दूं आपको, इस समय मैं भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ हिमाचल के 2 पूर्व सैनिक भाई मौजूद हैं। और एक बार इनसे मैं विषय का चर्चा का विषय रहेगा हमारा आज वीर नारी। सबसे पहले सर आपको जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आपको भी सर जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद जी। सर मैं अभी एक इंटरव्यू कर रहा था, बुलंदशहर में इंटरव्यू कर रहा था कुछ पूर्व सैनिकों का, और एक मैं माता जी का इंटरव्यू कर रहा था। उनके जो हस्बैंड हैं वो पूर्व सैनिक हो चुके हैं और मैं उनको वीर नारी कह के संबोधित कर रहा था। वो सही है या गलत है? वीर नारी तो एक्चुअल में जो मेरी समझ में है, जो हमारे लोग एक्सपायर हो चुके हैं, जो जिन्होंने देश के लिए अपनी शहादत दे दी है, विधवा हो चुकी हैं, उनको वीर नारी कहा जाता है। सही कह रहे हैं सर ये? बिल्कुल। हमारी जितनी भी सैनिकों की विधवा हैं, चाहे वो युद्ध के क्षेत्र में विधवाई हों, चाहे वो किसी भी कारण से विधवा हो, उनको वीर नारी ही संबोधित किया जाता है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, इन्होंने बिल्कुल अपनी बात बिल्कुल सही तरीके से बताई है कि कहा उसी को जाता है वीर नारी जिनके पतिनों ने शहादत दे दी है, वो नारी मतलब वीर नारी। देखिए, समझने का विषय है, इसीलिए मैंने आप दोनों से बात करना चाहा इस विषय पर। एक नारी जिसका पति वीर है, बहादुर है, जवान है, वो बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहा है, अब वो युद्ध पे लड़ रहा है अभी, अब उसकी नारी घर पे है, उस नारी को क्या कहोगे? मेरी बात समझना जी। एक आदमी वीर है, आप वीर हो, अभी आपने शहादत नहीं हुई आपकी, और आपकी धर्मपत्नी घर पे है, तो उसको उस नारी को क्या कहेंगे? वो वीर नारी नहीं है क्या? वो उसके रैंक के अनुसार ही उसको संबोधित किया जाएगा। जैसे मैं सूबेदार हूँ तो मेरी मिसेज को सूबेदार नहीं बोला जाएगा। सूबेदार नहीं? हाँ। लेकिन ये तो गलत है। सूबेदार तो आप हैं। हाँ। सूबेदार तो आप हैं। देखो मेरी बात जी। बिल्कुल, मैं सूबेदार हूँ, लेकिन मेरी जो मिसेज है उसको सूबेदार नहीं ही कॉल किया जाएगा। लेकिन ये गलत है या सही है? नहीं, सही है। ये उसको सूबेदारी बोलने का मतलब नहीं है कि उसको सूबेदारी लगा दी गई। बात तो वही हो गई। अब भाई देखो, मैं एक जर्नल बात, मैं आपको गलत नहीं ठहराना चाह रहा, मैं अपना क्लियर करना चाह रहा हूँ। मैं अगर दिल्ली पुलिस में लग जाता हूँ, मैं इंस्पेक्टर लग जाऊँ, क्या मेरी वाइफ को इंस्पेक्टर कहा जाएगा? अगर मैं प्रधानमंत्री लग गया तो मेरी वाइफ तो वही रहेगी, एक आम नारी। ऐसा है, जो ये कह रहे हैं ये आम भाषा में कह देते हैं। जैसे ऑफिसर की मैडम है, उसको बोलते हैं मेम साहब। जी जी, हाँ, उसको बोल देते हैं मेम साहब, क्योंकि वो मैडम है। मैडम है, इसको मेम साहब बोल देते हैं। वैसे जैसे मैं हवलदार, लेकिन उसको अफसर नहीं बोल सकते हम, अफसर नहीं बोल सकते ना जी। तो वैसे जो आपका क्वेश्चन है, अपनी जगह पे आप भी ठीक है कि जो जवान फ्रंट लाइन पे लड़ रहा है, वो एक वीर की नारी है, वीर की नारी है वो, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम लोग जो आम भाषा में गाँव में फौजन बोलते हैं, फौजन बोल सकते हैं कि ये फौजी की एक पत्नी है। फौज में क्या है सर, जो एक्चुअली वीर नारी हम बोलते हैं जिन लोगों ने शहादत दे दिया, और जो लोग एक्स मैन हो जाते हैं उनके जैसे उनको विधवा भी बोल देते हैं ना, विधवा जिनके हस्बैंड फौज में है और वो शहीद हो गए, उसको हम कहेंगे एक ये शहीद वीर की नारी है। ये शहीद वीर की नारी है। और वीर नारी तो वो भी है, अभी आपकी धर्मपत्नी है, क्या वो वीर की नारी नहीं है? आप वीर हो या नहीं हो, आपने इतनी क्यों एक धर्मपत्नी, एक औरत कितना बड़ा कुर्बान कर रही है अपने पति का, कि उसने एक पहले ही सोच लिया कि मेरा हस्बैंड नहीं। आप यहाँ ऐसे आदमियों को भी पाओगे जिन्होंने फौज में अपने हस्बैंड को भी खोया, अपने इकलौते बेटों को भी फौज में भेजा, उसको भी खोया, और ऐसे भी हैं, ऐसे भी होंगे। और जब आपको नारियां मिलेंगे जिसका एक बच्चा बचा, वो आज भी प्रण कर रही है कि मैं इसको भी फौज में ही भेजूंगी। अब वो वीर नहीं है, इसलिए वीर नारी बोलते हैं उनको, इसलिए वीर नारी बोल दी जाती है कि उसने कभी भी, जैसे मान लो कि मैंने शहादत दे दी, मेरी मिसेज जो भी, मेरा एक लड़का है वो फौज में, वो भी शहीद हो गया, लेकिन मेरी मिसेज ने ये नहीं बोला कि मैं दूसरे लड़के को नहीं भेजूंगी फौज में, वो बोलते मैं इसको भी भेजूंगी। अभी जिस समय मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था जी, वहाँ पर उन्होंने बताया, उनके हस्बैंड वहीं बैठे हैं, उन्होंने बताया कि मेरे पति कारगिल युद्ध में युद्ध लड़ रहे थे, मैं टीवी पे वो युद्ध देख रही थी, और पड़ोस में उनके कोई परिवार रहता हरियाणा का, उनका जो है हस्बैंड गुजर गए उस युद्ध में, उनको पता लग गया। अब टेंशन क्या रही होगी उनको कि कभी मेरे हस्बैंड भी, कभी मेरे पति भी। बिल्कुल लाजमी बात है। तो हम तो साफ कहेंगे ये एक वीर की नारी है भाई। फौज में जो JCO जवान है ना, उनकी टेंशन कभी लाइफ भर खत्म नहीं होती। हाँ, नहीं अब मैं आपको एक एग्जांपल पे तौर पर बोल रहा हूँ, जैसे मैं आज यहाँ पोस्ट हूँ, मेरे को अभी हुक्म मिलेगा आपको सियाचिन ग्लेशियर जाना है, या ले जाना है, या नॉर्थ ईस्ट में जाना है, तो विद इन 24 आवर में मेरे को आदेश है मुझे जाना है। लेकिन मेरे बच्चे अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, मुझे उसकी फ़ीस जमा करानी है, मेरी बीसी बीमार पड़ी है, हो सकता है वो MH में एडमिट भी हो, उसका लुक आफ्टर पीछे कौन करेगा? लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे को पहले अपनी वाइफ को या बच्चों को लुक आफ्टर करना है।
उसके बाद मैं जाऊंगा। नहीं, मैंने देश के लिए कसम खाई है, मेरे को बच्चों के लिए नहीं, मुझे देश के लिए जाना है। मैं एक तो उस जज्बे की बात बताऊं आपको। जी जी। एक सुनने वाली बात है, ये मेरे ब्रदर के लड़के हैं, ब्रदर है मेरे। ये क्या हुआ, मेरी मिसेज बेड पर है इस वक्त, घर में कोई लुक आफ्टर करने वाला नहीं है। मेरा बेटा आर्मी में है, वो फिरोजपुर में है। मैं चल यहाँ आने के लिए मैं तैयारी कर रहा था कि उसने बोला कि मेरे को हॉस्पिटल कब ले जाओगे। मैं बोला आप सेकंड नंबर पे हैं, पहले मुझे देश के लिए जाना है, पहले मुझे भूतपूर्व सैनिकों के लिए जाना, उसकी लड़ाई में जाना है। आ करके मंडे को आपको हॉस्पिटल लेके जाऊंगा। ये जिंदा मिसाल है। हमने तब भी परवाह नहीं की कि भाई मैं क्या करना, यहाँ के मैं अपनी मिसेज को हॉस्पिटल ले जाता हूँ। मैं दवाई लेके आया, दवाई दे दी। 2 दिन रुको आप, मंडे को आपको लेके जाऊँगा। ये है हमारा जज्बा, ये जज्बा है हमारा कि हम अपने देश के लिए, अपने सैनिकों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अब एक चीज़ समझने की बात है, देखिए मैं इनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, ना जिसने ये वीर नारी बोला उसको गलत ठहरा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक अपनी बात रख रहा हूँ। देखिए, एक जर्नल शादी होती है, मियाँ बीवी बन जाते हैं, लेकिन आदमी को पड़ी रहती है हमेशा चिंता अपनी बीवी की, बीवी को चिंता पड़ी रहती है हमेशा हस्बैंड की, और ये सच्चाई होना भी यही चाहिए। लेकिन अरे उस नारी को देखो जिसने पहले ये सोच लिया कि मेरा हस्बैंड कभी भी शहीद हो सकता है, मतलब कभी भी, मतलब कभी भी, उसका कोई भरोसा नहीं। एक होती है हमारी उम्र के हिसाब से बंदे की डेथ होगी, वो हो गई नेचुरल डेथ। इन लोगों की नेचुरल डेथ नहीं है, इन लोगों ने पहले ही अपनी डेथ को कुर्बान कर लिया, अपनी शहादत को कुर्बान कर लिया कि हम कभी भी शहीद हो सकते हैं इस देश के लिए। और वो नारी, उस नारी का क्या जिसने ये अपने मन में ठान लिया हो कि जैसे भरत की तरह से, मतलब बिल्कुल समर्पण कर दिया हो अपने हस्बैंड को कि क्या नाम है, वो कभी भी शहीद हो सकता है, और उसने भेज दिया बॉर्डर पे। आपने एक खबर देखी होगी मेन मीडिया पे कि सियाचिन ग्लेशियर में एक बंदे की डेड बॉडी मिली है 71 बार की, तो अभी मिली थी पीछे। वो हिमाचल का था, डोगरा रेजिमेंट का लड़का था। तो ऐसा है, जब हम लड़ाई में जाते हैं तो हमारे को एक यहाँ बांधने के लिए दिया जाता है, डिस्क बोलते हैं उसको, उसके ऊपर हमारा आर्मी नंबर खुदा रहता है। तो बर्फ में तो आदमी पिघलता नहीं, वो भी सिल्वर का होता है, वो जाता नहीं। तो उस डिस्क से उसकी प्रॉब्लम हुई है। तो 71 से अगर वो बर्फ में अवलांच में दबाओ, और आज वो कितने दिनों बाद मिला, तो मानो उस वक्त उसकी वाइफ की उम्र क्या रही होगी, बच्चों की उम्र क्या रही होगी, उन्होंने क्या जाना लाइफ में कि मेरा क्या पापा था, या औरत ने क्या जाना होगा कि मेरा पति कौन था। तो हम ये कह सकते हैं ना भाई साहब कि जो आदमी अभी जीवित है, जो जवान जीवित है, जो बहादुर जीवित है, उसकी वाइफ को भी वीर नारी कहेंगे। बिल्कुल वीर नारी कहेंगे, गलत तो नहीं? बिल्कुल सही है। अभी आग मान लो, देखो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे क्या है, जब एक्स सर्विसमैन की डेथ होती है ना, तो स्टेशन हेडक्वार्टर से स्पेशल गार्ड मिलती है, उसको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, मतलब फनर परेड के लिए गार्ड दिया जाता है। तो वो वीर नारी ही होगी, जब उसको गार्ड दी गई है तो वीर नारी होगी वो। हाँ, वीर नारी का सीधा सीधा मतलब है एक वीर की नारी, एक वीर है, बहादुर है, सैनिक है, जवान है, जिसने अपने पूरे भारत के कुर्बान, मतलब इसमें पेंशन जाने के बाद मरे वो, चाहे वो ऑन। हाँ, कोई ऐसी डेथ नहीं, सुसाइड केस नहीं होना चाहिए जो जिसने कोई खुदकशी करके मरा हो, उसको वीर नारी या उसको नहीं कहा। बिल्कुल, क्योंकि एक वीर का मतलब क्या है भाई, एक वीर नारी का मतलब है जो जिसका पति जो है वीर है, बहादुर है, जवान है, जिसने अपने देश के लिए अगर वो शहादत दे चुका है तो वो शहीद वीर की नारी है। और अगर वो शहादत अभी नहीं हुई है तो वीर की नारी तो वो तब भी है। क्यों जी, सही बात है? बिल्कुल सही बात, सही है ना? सही भाई साहब, सही। देखो सर, मैं आपको एक छोटी सी बात ये बताना चाहता हूँ। बार बार ये जो हमारा एजिटेशन चल रहा है, थोड़ा सा पीछे जो एजिटेशन चल रहा है, इस एजिटेशन के पीछे सिर्फ हमारा एक तथ्य है। आपने OROP फर्स्ट और सेकंड दोनों दे चुके हैं, गवर्नमेंट दे चुकी है। एक सेकंड, इस विषय पे मैं वैसे चर्चा कर चुका, मैं सिर्फ यही वाला टॉपिक छेड़ा था बस। चलो, वीर नारी की जहाँ तक आप पूछ रहे हैं, देखो होता क्या है, सेना में हर आदमी नहीं जा सकता, सेना में हर आदमी सर्व नहीं कर सकता। पहले वो फिजिकली फिट होना चाहिए, मेंटली फिट होना चाहिए, स्पिरिचुअली फिट होना चाहिए, ठीक है ना। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल फिट होना चाहिए, तभी वो फौज में जा सकता है। क्योंकि आप मेंटली फिट है तभी आप दुश्मन से लोहा ले सकते हैं, आप फिजिकली फिट है तभी आप सारा कार्य कर सकते हैं जो फौज को असाइंड होते हैं। और मेंटली फिट, फिजिकली और स्पिरिचुअली फिट जब तक आप नहीं होंगे कोई कार्य नहीं कर सकते। ये दूसरी बात, वीर नारी की जहाँ तक बात है, जब हम भर्ती होते हैं उसी समय हम डेथ फॉर्म पर साइन कर देते हैं। हमें पता है हमारी आज मौत हो सकती है, अभी मौत हो सकती है, सभी को पता है कब वार होगा। इसलिए 24/7 की नौकरी बोला जाता है। 24/7 हर आदमी नहीं कर सकता है। वो आदमी छुट्टी पर भी होता है, उसका पाँव एक उसकी यूनिट में होता है, कब कॉल आ जाए अपने बिस्तर उठाओ जाओ। इसीलिए सैनिकों को और सैनिकों की वाइफ को जो भी उनकी मिसेज है, उनकी वाइफ से है,
वो हमसे ज़्यादा शहादत देती हैं। बिल्कुल देती हैं भाई साहब, बिल्कुल देती हैं। इसका पहला और प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमको सिर्फ 2 महीने छुट्टी, आप बोलते हो 2 महीने छुट्टी है, 2 महीने छुट्टी नहीं होती श्रीमान, हमको 54 दिन संडे मिलते हैं। जो संडे गवर्नमेंट हमारी ले लेती है, वो 54 दिन की संडे हमको एज ए लीव दिया जाता है। और उसमें भी कभी भी बुलाया जा सकता है ना, कभी भी। इसलिए हमको केवल 28 दिन की हमको कैजुअल लीव हमको असाइंड होती है। उसमें भी हमें कॉल किया जाता है, बोला जाता है कि जब आपको भेजा जा रहा है, आप वापस आपको आना है, उसी समय हमसे लिखित लिया जाता है, या आपको आपके अफसर के द्वारा गाइड किया जाता है कि जैसे भी आपको कॉल मिले और आपको इन्फो किया जाएगा, आपने रिपोर्ट करना है। इसीलिए ट्रेन में 72 सीटें खाली छोड़ी जाती हैं हर ट्रेनों में, जिसको मिलिट्री कंपार्टमेंट कहा जाता है कि भाई ये रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे तो उसके थ्रू ये जा पाएंगे। बात समझ में आया? इसलिए हमारी नारियां हमसे ज़्यादा शहादत देती हैं। उनसे पूछो ना, जो एक तिल तिल मरती हैं, एक हस्बैंड और वाइफ जब शादी कर लेती है, उसको पूछो 1 महीने वो दूर रह के देखें उनके साथ क्या गुजरती है। वो बंदा पल पल वहाँ अपनी ड्यूटी देता है, उसकी वाइफ यहाँ तिल तिल मरती है अपने बच्चों के लिए, अपने संस्कार के लिए, अपने शहादत के लिए। कब कौन सी समाचार आएगा किसी को नहीं पता। जब आपके पास बंदूक हमेशा है, सामने दुश्मन है, कब गोली आ जाए कोई नहीं कर सकता, कोई भरोसा नहीं। इसलिए सेना में हर आदमी सर्व नहीं कर सकता। मैं सिर्फ छोटी सी बात ही कहूँगा भारत सरकार से, आप 2 OROP दे चुके हो, हमारे को दिया है, आप कह रहे हो हमें पता है आपने दिया, पर जो विसंगतियां हैं उसी को ठीक करना है, करेक्शन करना है। जो वीर के बच्चे हैं उनको भी तो वीर के बच्चे कहेंगे, वीर के बच्चे देखो जी, कहेंगे नहीं कहेंगे? मैं आपको 100 बात की एक बात बता देता हूँ जी। जितने भी सेना में, चाहे एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, पैरामिलिट्री के बच्चे जितने भी हैं, आप उनके घर का डिसिप्लिन देखेंगे ना, वो दूर से ही पता चल जाता है फौजी का बच्चा है या किसी सैनिक का बच्चा है, पता दूर से चल जाता है। आज सेना में 60% जेशोवास के बच्चे अफसर बने हैं, ठीक है। अफसर के बच्चे अब अफसरों में नहीं आ रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, लोग आओ ना, भेजो ना अपने बच्चों को। जेशोवास के बच्चे अब सेना में अफसर बन रहे हैं, उसका कारण है उनका डिसिप्लिन, उनकी मतलब सोच, मेंटलिटी, उनका जो डिसिप्लिन है, जो उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। ट्रेनिंग हमारी वाइफ जहाँ, क्योंकि 100% तो कहीं भी फैमिली अकोमोडेशन नहीं है। हमारे जो फैमिली होती है, चाहे वो गाँव में रहे, चाहे कोई पीस स्टेशन में रहे, अपने बच्चों को इस लायक बनाती है कि वो गर्व से सर उठा सके। तो वीर नारी का हम जो कॉन्सेप्ट आप कह रहे हैं, वो वीर नहीं, वो उससे भी कहीं आगे है, वीर की रानी, वो उससे भी कहीं और आगे है, जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। करके देखिए ना, मैं हर एक सिविलियन को चैलेंज करता हूँ कि आप शादी करने के बाद 6 महीने अपनी वाइफ से दूर रह के तो देखो, पता तो चले आपको, पता तो चले कि कैसे एक सैनिक अपनी ज़िंदगी इस देश के लिए नछावर कर देता है। गोली हर इंसान नहीं खा सकता, सीने में वही खाता है जो इस धरती का लाल, जिसने इस धरती से रियल प्रेम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को अच्छा लगा। देखो वाकई बहुत बढ़िया तरीके से बताया कि अगर एक जवान है और वो अभी शहीद नहीं हुआ है तो भी उसकी धर्मपत्नी को हम वीर तो कहेंगे ही कहेंगे, साथ में महावीर भी कहते तो बात अलग। वीर नारी ही है वो। अगर उसके पति ने शहादत ले ली है तो हम कहेंगे शहीद वीर की नारी है, और जो उसके बच्चे हैं, जो उसके भाई है, वो भी कहीं ना कहीं वीर के ही रिश्ते में कहलाएंगे। अगर बच्चे हैं तो वीर बच्चे कहेंगे, वीर के बच्चे हैं और भाई है तो वीर का भाई है, और कहीं ना कहीं वो एक वीर ही है, महावीर है वो। क्यों? क्योंकि उसने अपने देश को बचाने के लिए, अपने भारत देश की इस मिट्टी से इतना प्यार है कि वो गोली खाने के लिए तैयार है। और वो धर्मपत्नी, वो औरत जो अपने पति के शहादत के लिए भी इंतजार कर रही है कि कब मेरा पति जो है शहीद हो सकता है, उसको पहले ही पता है वो कभी भी शहीद हो सकता है, तो वो तो वीर नारी ही हुई। जय हिंद, जय भारत।